नमस्कार मित्रों, विसंधर्मा चैनल की यह वीडियो आपको हो सकता है कुछ अलग प्रकार का ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि जीवन में जो भी चिंताएं रहती हैं वह मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं, जिसमें लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है और कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। चिंता केवल विषयों से प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा विषय होंगे, विषय वासना होंगी, वह ही चिंता का कारण होती है। चिंता से मुक्त कैसे व्यक्ति हो कि चिंता ना रहे, उसका आगे हम इस वीडियो में उपाय बताएंगे और तरकीब भी बताएंगे, जिससे आप चिंता मुक्त हों। मित्रों, अधिकांश बच्चों में चिंता नहीं रहती है। उनकी चिंता केवल अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में रहती है। यानी उसे खाने को चाहिए, उसकी चिंता, उसे पढ़ने जाना है, उसकी चिंता, उसे जल्दी जल्दी कोई कार्य करना है, टीचर ने काम बताया है, मम्मी ने काम बताया है, होमवर्क बताया है, उसकी चिंता उसे रहती है। इतना काम निपटने के बाद उसकी चिंता सब समाप्त और वह चिंता मुक्त हो जाता है। फिर वह बच्चा खेलने में प्रसन्नता से लग जाता है और बड़े मन से उसे प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार की चिंताएं हर दौर में या हर उम्र में व्यक्ति को सताती है। इससे आगे अगर थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो उसे दूसरे प्रकार की चिंताएं लगेंगी। यानी अगली क्लास की उसकी जो भावनाएं हैं, ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की, पहनने की, खाने की, जाने की, शौक करने की, इस प्रकार की भावनाएं उसके मन में आने लगेंगी। तो उसे जो चिंता छोटे बच्चों को थी, उससे बढ़कर उसकी चिंताएं अलग हो गईं। यानी जो चिंताएं वहाँ तक थीं वो हट गईं और नई चिंताएं शुरू हो गईं। इस प्रकार से आगे वह बच्चा बड़ा होकर शादीशुदा हो, नौकरी करे या और घर का बोझ संभाले, तो वो चिंताएं उसकी दूसरे प्रकार की हो गई। यानी वहाँ तक की चिंताएं हट गईं, अब उसे आगे की चिंताएं सताने लगीं, घर परिवार को चलाने की, घर को मेंटेन करने की, घर में जो वस्तुएं उसे चाहिए, सुख की, सुविधा की, खाने की, पीने की, उन चिंताओं के कारण वह चिंतित रहने लगा। चिंताओं का यह क्रम है। पहले कैसी चिंता थी और अब यह तीसरे नंबर की चिंता हो गई। उसके बाद उसके अगर संतान होती है तो फिर उसकी चिंता उसे लगने लगेगी। फिर उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, पहनाने की, खिलाने की, उनकी सुख और सुविधाओं की चिंता। यानी चिंताओं का दौर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता रहता है। जो चिंताएं उसको बचपन में थी, वह अब उसके अपने स्वयं के बच्चों में चिंताएं देखने को मिलती हैं और उनकी चिंता उस बड़े मनुष्य की चिंता हो जाती है। कारण कि पहले वह उस चिंता के दौर से गुजर चुका है। इसके बाद यदि और उम्र आगे बढ़े और वह चिंता मुक्त हो, परंतु वह दूसरी चिंता में पड़ जाता है। क्यों कि अपने बच्चे की शादी, ब्याह, नौकरी, इतना करते करते उसकी उम्र पड़ाव पर चली जाती है। वह फिर कुछ नहीं कर पाता। कुछ क्या नहीं कर पाता? भजन, ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अध्ययन और शारीरिक श्रम जो योग के हैं, अध्यात्म के हैं, उनसे दूर। ना कोई मंत्र जाप, ना ईश्वर का ध्यान, ना कुछ। केवल उसका कार्य
चिंताओं में, वासनाओं में चलता हुआ 50 साल पर पहुंच गया। जब 50-60 साल की उम्र में पहुंच जाता है तब वह घर से मुक्त, यानी आपका कोई कार्य नहीं, बेटा करेगा, बहू करेगी, नाती करेंगे। उस समय आपके पास कोई काम न होने से आप थोड़े चिंता मुक्त होते हैं, परंतु उस चिंता मुक्ति के बाद क्या आप कोई कार्य कर पाते हैं? क्या कोई योग साधना कर पाएंगे या कोई पूजा पाठ कर पाएंगे? क्योंकि आपने उसका तो ज्ञान ही नहीं लिया, ना आपने उसका ज्ञान लिया और ना आपने कभी उसके लिए समय दिया। इसीलिए मैं अपने सभी साधकों से और अपने उन सभी मित्रों से जो हमारी वीडियो देखते हैं उनसे यह कहता हूं कि अपने समय में से थोड़ा सा 24 घंटा ईश्वर ने आपको दिया है तो 24 मिनट का समय आप निकालिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं गुरु दीक्षा दूं तभी आप करें। आप अपने घर परिवार के हिसाब से ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां, कुछ ना कुछ करते रहिए। ज्ञान आपके पास स्वयं आने लगेगा और फिर कोई ना कोई गुरु भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर कार्य समय से होता है। परंतु सारी चिंताएं जो आपके साथ लगी रहीं, उन चिंताओं के कारण आपने यह कभी सोचा ही नहीं। अपने जीवन का कुछ समय आप जब देंगे तो स्वयं आपको जानकारी मिलने लगेगी। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, या कोई राम नाम का जाप करिए, शंकर जी का जाप करिए, लक्ष्मी जी का जाप करिए, गायत्री जी का जाप करिए। बिना गुरु के ही सही, कम से कम आपकी भावना और आपका विश्वास और आपकी इच्छा और आपकी मनोवृत्ति तो पूजा पाठ ध्यान साधना के प्रति हो। क्योंकि मन में जब कोई इस प्रकार की क्रिया और भावना होगी तभी आप उस मार्ग पर जाएंगे जिससे और जो विषय की भावनाएं हैं या चिंता हैं वो आपके अंदर प्रवेश ना करें। कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट तो आप उन चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए आपको चिंता मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है और आप उन चिंताओं से बचने के लिए आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना, योग क्रिया और कुछ नहीं तो कम से कम आप बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें ना कोई मंत्र जाप है, ना किसी योग गुरु की जरूरत है। 5 बार करिए, 10 बार करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। इस प्रकार की योग क्रियाएं बहुत सारी हैं, उनमें से कोई भी योग क्रिया आप कर सकते हैं। प्राणायाम ही कर लें, त्राटक की कर लें, और कुछ नहीं है तो माथे पर ध्यान लगा सकते हैं बैठकर। कुछ नहीं तो आप अपने सीधी रीढ़ की हड्डी को करके अपनी श्वास क्रिया को ध्यान कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप मंत्र बोल सकते हैं। आप मंत्र 1 माला पढ़ें, 2 माला पढ़ें, जितना आपकी इच्छा हो उतना करते हुए आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा चिंता है वह एक बार कुछ ना कुछ क्रिया प्रारंभ कर दें और प्रारंभ करते हुए उसे नियम बनाकर आप करें। सुबह करें, शाम को करें, जब मिले समय तभी आप करें, तो आपको इसका चिंता मुक्ति का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं, केवल वीडियो देख लो और आज से ही शुरू कर दो। जय गुरुदेव, जय माता की। कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, गुरुदेव आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।